बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नतीक अहमद जी। आज है हमारी लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम अगेन इथनोसेंट्रिक फॉन्ट को डिस्कस करेंगे, उसी से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम ये होगा कि अब बिजनेस के जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं उनकी फील के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। अच्छा, आज जो हमने डिज़ाइन करना है वो मैं पहले आपको डिज़ाइन दिखा दूं। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास ये लिखा हुआ है स्वीट होम ड्रीम होम। ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टाइपोग्राफी के केस में या टेक्स्ट बेस्ड लोगों के केस में सम टाइम ऐसा होता है कि सम टाइम क्या मोस्टली हम ये करते हैं कि बिजनेस के जो वर्ड्स होते हैं, कंपनी की जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड की फील के हिसाब से भी टाइपोग्राफी में वो चीज़ लेके आते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्वीट को तो चलें आप छोड़ दें, ये अलग चीज़ है। ठीक है, होम पे अगर आप आ जाए तो होम को हमें पता है कि हमने अब होम का वर्ड आ गया तो जो लोगो होगा, जो आपका लेटरिंग या टाइपोग्राफी होगी या इनिशियल लेटर बेस्ड डिज़ाइन होगा, उसमें जो फील आनी है वो होम की आनी है। अब ये एच को हमने होम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इस केस में आप आइकन भी इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि टाइपोग्राफी को ही आप वही उस वर्ड की फील दे दें। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो आ जाएं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SHDH स्वीट होम ड्रीम होम। अब यहाँ से ले लेते हैं हम इथनोसेंट्रिक फॉन्ट अगेन से रेगुलर फॉन्ट। अच्छा, अब हम डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। सही है, तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, फिर राइट क्लिक करें, उसको अनग्रुप कर दें। नंबर 1। नंबर 2, अब ये एच है। अच्छा, स्वीट होम ड्रीम होम, हमने एक एच डिजाइन करना, दूसरा खुद बहुत डिजाइन हो जाएगी। लेकिन अगर इस डिजाइन के केस में आए तो यहाँ पे देखें, ये एच इस एस के साथ जो फील दे रहा और इस एच के साथ थोड़ा सा डिफरेंट फील दे रहा, मीन्स कट्स वगैरह का डिफरेंस है। सही है, तो उसकी टेंशन हम एडजस्ट कर लेंगे उसको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इस एच को डिजाइन करते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने वर्ड की फील के हिसाब से मूव ऑन करना है, तो ये अब होम है, इसमें हम यूज कर रहे हैं एच का वर्ड। हमने कैसे इसको होम में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली हमने मिडल से यहाँ से इस पार्ट को ऊपर उठाना है, तभी जाके ये होम की शेप इस तरह बनेगी, लाइक दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इस एच में उस तरह से कोई परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन, तो यहाँ पे एंकर पॉइंट्स नहीं जिनको उठा सकूं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल लें और यहाँ पे आके इसके मिडल में आके यहाँ पे क्लिक करें एक, और एक क्लिक करें आप यहाँ पे आके। ठीक है, इट मीन्स के 2 एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, एक पॉइंट पे होल्ड करके शिफ्ट से आप इसको यहाँ ऊपर तक ड्रैग करें, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास एक होम की शेप बन जाएगी। सिंपल, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस बैलेंसिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इनको थोड़ा सा नीचे कर दें। अच्छा, ये नीचे मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें इसकी मोटाई कितनी है, उस हिसाब से आपने इसकी मोटाई भी ऊपर से नीचे तक रखनी है। तो ये वाला पॉइंट हल्का सा थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो बस हल्का सा आप थोड़ा इसको बैलेंस कर लें, और कुछ नहीं है इसमें। सही है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब ये डी एक वर्ड है। अब डी देखें, डी में ये चीज राउंडेड है, ये वाली चीज। ठीक है, अब हमने इसका इंटरेक्ट करवाना है एच के साथ। ठीक है, तो उसके लिए केस में क्या करेंगे, हम ये करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एच के ये वाले 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और इनको आपने एक्सटेंड करना है यहाँ तक। अब आप डी को सिलेक्ट करें, डी का कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू, और इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। डी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, क्योंकि हमने यहाँ पे कट लगाना है। अब ऑफसेट ले लेते हैं, लाइक हम 6px का ले लेते हैं। ओके कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल ले लिया, और ये चीज़ हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, ये भी कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसको आप बेशक मर्ज कर दें लाइक दिस। सही है, अब हम ये करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एच के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ तक, ठीक है, एक पॉइंट पे होल्ड करके इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह डी के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इनको भी थोड़ा सा हम क्लोज कर देते हैं लाइक दिस। सही है, बैलेंसिंग वैसे आप लास्ट पे भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमने एच को साथ रिलेट करना है डी के साथ, तो इसके लिए हम एच को यहाँ नजदीक लेके आते हैं लाइक दिस। अब ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपकी पहली क्लास के साथ रिलेट हो रहा है। जैसे हमने क्या किया था, वहां पे रेक्टेंगल लेके हमने एक सैंपल लिया था, तो हम दोबारा से यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, और कितना सैंपल चाहिए हमें, यहाँ तक जितना ये डी आपके पास, लाइक दिस। सैंपल ले लिया इतना हमने,
इसको हम लेके जाते हैं यहाँ ऊपर एच के पास, और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू का ताकि आपको नजर आए, और यहाँ तक मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस। ओके, अब इसको हमने एक्सटेंड करना है कहाँ तक, यहाँ तक। उसकी रीजन क्या बेसिकली, क्योंकि हम बेसिकली कट लगाना चाह रहे हैं। अब एक तो ये जो आपका एच वाला ये हिस्सा होगा, लाइक इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मर्ज कर दूं, एक तो मैं कट लगाना चाह रहा हूँ इस तरह। दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला कट यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, तो देखें ये चीज आपस में मैच नहीं कर रही। तो मैं चाह रहा हूँ ये चीज और ये चीज स्ट्रेट आए, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हल्का सा थोड़ा आप आगे लेके आए यहाँ तक, क्योंकि ये कट मैं चाह रहा हूँ इसके साथ मैच कर, लाइक ये इसके साथ अटैच हो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर लें, लाइक मैं इसको डी को ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको पीछे लेके आता हूँ लाइक दिस। अब हम ये करते हैं नेक्स्ट के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एच के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है, इनको थोड़ा सा आप क्लोज कर दें, समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ आ गई। हम अपना डिज़ाइन अगर देखें तो तकरीबन हमारे पास वही चीज़ बन रही है लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ हमने बनानी है, ये चीज़ हमने फील देनी है इसको, ठीक है। इस चीज़ की फील के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ ऊपर लेके आएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं लाइक दिस। अब हम ले रहे हैं वापस कौन सा अपना लेटर एच, ठीक है। एच लेके हम क्या करेंगे, बल्कि एच लेने से पहले मैं एच का कलर यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक, और इसके अलावा हम ये करेंगे यहाँ से लाइन लेके मैं यहाँ से लाइन ड्रैग करता हूँ दोनों तरफ। ओके, लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये लाइन को आप जस्ट सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में आके पाथ, अच्छा याद रखें कि लाइन जो लेंगे ना आपकी, इसकी स्ट्रोक भी ऑफ हो, फिल भी ऑफ हो। लाइन को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर लें, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब इसका ऑफसेट लेना आपने, तो इसको सिलेक्ट करें एच को, ऑब्जेक्ट में पाथ, ऑफसेट पाथ, ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन ऑफसेट ले लेते हैं हम तकरीबन 6px का। ओके कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल ले लिया और ये चीज कर दी सब्ट्रैक्ट हमने, और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको आप कर दें मर्ज, लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि अब ये चीज क्लोज्ड हो गई है, ठीक है। ये चीज आप देखें तो यहाँ पे क्लोज्ड होगी, हमने ये चीज नहीं बनानी, हमने ये फील देनी है, लाइक यहाँ से डी पीछे रहे, ये चीज से आगे ना आए, ठीक है। तो हम ये करेंगे यहाँ पे कि आप इसको पहले ये कर दें, मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल लेने के बाद एक यहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रैग करें लाइक इतनी। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल ले लें, ये चीज आप कर दें माइनस बीच से, इसको पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको इसके साथ स्वैप कर लेते हैं, नंबर 1। अब दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक एंकर पॉइंट था इस जगह पे, ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको भी आप हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेट कर लें लाइक दिस। अब आप ले लें अगर एच का ये वाला पॉइंट, इसको भी आप समथिंग लाइक दिस एक्सटेंड कर लें, तो आपके पास वो वाली फील आ जाएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं लाइक दिस। अच्छा, कट्स वगैरह बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली मकसद यह है कि आप पहले जो अपने लेटर्स हैं उनको वो वाली फील दे दें जो हम बनाना चाह रहे हैं। अब लास्ट लेटर रह गया हमारे पास कौन सा, एस वाला, तो एस को सिलेक्ट किया, एस को भी हम क्या करेंगे, एच के पास लेके आते हैं और यहाँ से दोबारा एक सैंपल उठा लेते हैं लाइक दिस। एक सैंपल हम यहाँ से लिया रेक्टेंगल लेके, इस सैंपल को उठा के हम यहाँ पे लेके आते हैं, सैंपल के कलर में कर लेता हूँ। मैं सैंपल से मुराद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी एक समझ लें कि छोटा सा एक ऑफसेट लिया है डी का, ताकि मैं एच के साथ उतनी मोटाई में एडजस्ट कर सकूँ इस चीज को। लाइक जो मैंने ये चीज यहाँ पे ली है ना डी के साथ, मतलब कितना डी हमारे पास मोटा है उस हिसाब से आपके पास एच भी आए, ये मुराद है मेरी सैंपल की। ओके, इसी तरह मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस, और इसको भी आप एक्सटेंड करें समथिंग लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दिया। एस देखें, एस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो एच को भी उस डायरेक्शन में लेके आना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, एच का ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, इसको आप पॉइंट सिलेक्ट करके शिफ्ट पे होल्ड रख के आगे की तरफ लेके आए लाइक दिस, तो एच की भी वो शेप बन जाएगी। लेकिन एक इश्यू ये यहाँ पे कि हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं लाइक दिस, और एस को भी ये सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट्स इसको भी थोड़ा नजदीक कर देते हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज है, अब यहाँ पे इस डिजाइन में अगर आए ना देखें, एच के साथ भी इस तरह की एक कर्व बनी हुई है लाइक दिस, मतलब एस का ऑफसेट लिया गया एच के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड किया, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और एक पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट से इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ तक लेके आते हैं हम। बल्कि आप एक काम ये करें कि
इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, पहले आप इसको एक्सटेंड करें लाइक दिस, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको एक्सटेंड करें, सही है, ओके, ठीक हो गया। अब एस को सिलेक्ट किया हमने, थोड़ा सा पास लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, ठीक है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा डिस्टेंस कम है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मजीद इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो आप ये करें कि एस को लॉक करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एच के ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करके मजीद इसके ऊपर लेके आए अभी यहाँ पे। अब एस को हम थोड़ा सा मजीद साथ कर लेते हैं यहाँ तक और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एस के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इनको दोबारा पीछे लेके आते हैं यहाँ तक। एस को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ और 6px का ऑफसेट ले लिया, ओके कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल ले लिया और ये हिस्सा कर दिया हमने माइनस जस्ट, ठीक है, ये मर्ज कर दिया, ओके। और इसको फिलहाल आप छोड़ दें, इसको मर्ज कर दें, अब इसको बाद में हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास चीज़ क्रिएट होगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस चीज़ की। वो क्या कि हम ये करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, ठीक है, और हम ये करते हैं एस के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके ना लाइक दिस, ये वाले इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि यार आप तो बैलेंस हो जाओ, ठीक है, लाइक दिस। अब डायरेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं लाइक दिस शेप को यहाँ पे, ठीक है। लास्ट चीज ये है कि हमारे पास अभी एच में हमने होम की फील्ड ऐड करनी है। ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और एक हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ तक एक्सटेंड कर ले। अब कितना एक्सटेंड करना, जितनी ये चीज़ है। तो इसका कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ से लाइन ले लें, एक लाइन यहाँ से ड्रैग करें और दूसरी आप यहाँ तक लेके आएँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट पे होल्ड करके यहाँ पे लेके आए। एक तो ऊपर वाला एडजस्ट हो गया आपकी अलाइनमेंट, अब नीचे वाली एडजस्ट करनी है ये चीज़, तो डायरेक्ट लाइन लेके दोबारा से एक लाइन लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमें तकरीबन यहाँ पे लाना है, मैं लाइन को इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक दिस। लाइन को आप करें कंट्रोल 2 से लॉक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया और शिफ्ट पे होल्ड करके थोड़ा सा यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। अब लाइनें हम डिलीट कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं हमें। तो ये चीज़ आपके पास बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब कट्स वगैरह की बैलेंसिंग के लिए आप ये करें कि आप एक बार एस का ऑफसेट लेके देखें, पाथ, ऑफसेट पाथ 6px पूरा कट पूरा है, ठीक है। इसी तरह आप ये करें यहाँ पे कि एच का ले लें ऑफसेट, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ 6px पूरा है, कट भी पूरा है। इसी तरह आप यहाँ से थोड़ा सा कट, अगर 6px का यहाँ से इसका कट और इसका ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, तो हम ये करेंगे डायरेक्ट ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं लाइक दिस। ये भी बैलेंस हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस था हमारे पास। तो इस तरह आपने एक बैलेंस शेप क्रिएट करनी है। मैं ये करता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इस एच को थोड़ा सा मजीद क्लोज कर देते हैं लाइक दिस, ओके। तो आई थिंक आपके पास वो परफेक्ट चीज बन गई है। लास्ट पे रह गई विंडोज, तो विंडोज के लिए आप रेक्टेंगल ले लें और इतनी रेक्टेंगल ड्रैग की और इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पे लाइक दिस और इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों की कॉपीज ले लें यहाँ नीचे, सिंपल। ये भी कर सकते हैं। प्लस दूसरा तरीका ये कि एक रेक्टेंगल ले लें, इसको इतना रखें, एक लाइन ले लें, बीच से इतनी लाइन ड्रैग की, ठीक है। लाइन की स्ट्रोक कर लें आप ज्यादा और स्ट्रोक का कलर हम कर लेते हैं यहाँ से लाइक आप कर लें वाइट, ये स्ट्रोक का कलर वाइट हो गया। अब इस लाइन की कॉपी ली, यहाँ पे रोटेट कर दिया लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद इन दोनों को करें आप एक्सपेंड, ठीक है। और यहाँ पाथ फाइंडर में आके इसको कर दें क्लिक टू माइनस फ्रंट कर देंगे तो आपकी विंडोज क्रिएट हो जाएंगी इक्वली। इनको सिलेक्ट करके ग्रुप करें और इसके सेंटर में यहाँ पे रख दें आप लाइक दिस। इसी तरह इसकी कॉपी लेके आप इधर भी रख सकते हैं, ओके। अब इन सब को सिलेक्ट करके आप यहाँ से दे दें ब्लैक कलर, तो हमारे पास डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। स्वीट होम ड्रीम होम। अब ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आज की क्लास में थोड़ी टफ भी थी क्योंकि हमने ये चीज यहाँ से जो चीज एडजस्टमेंट की है इसको हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चीज इजी रहेगी। तो यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस फॉन्ट्स की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस रखूँ ताकि, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप जल्दी जो है ना वो सीख पाएंगे, आगे मूव ऑन कर पाएंगे। और इंशाल्लाह अब इसका एक इटैलिक वर्जन की क्लास होगी, उसके बाद जाके फिर हमने नेक्स्ट फॉन्ट की तरफ मूव करना और नेक्स्ट फॉन्ट हमारे पास है मेट्रोपोलिस फॉन्ट, ठीक है। मेट्रोपोलिस की पूरी एक फैमिली है फॉन्ट्स की, उसमें भी हम कस्टमाइजेशन देखेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिजाइन्स क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें,
कोई चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर करूंगा। प्लस हमारा फ्रीलांसिंग का ग्रुप का वो भी नीचे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर किसी ने इनिशियल क्लासेस नहीं देखी हमारी इलस्ट्रेटर की बेसिक ट्रेनिंग की, फोटोशॉप की, तो नीचे वो भी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके वॉच करें। फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स अपलोड है मेरे चैनल के ऊपर, वो भी जाके आप देख सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।